Hello, this is Yuvraj Singh Sisodia, and today's question is: in triangle ABC, prove that cos A, cos B, cos C is less than 1 upon 8. ओके, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों एंगल है और तीनों एंगल का सम इक्वल है पाई रेडियन के. एज वी वेरी वेल नो, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, नाउ द नेक्स्ट फ्रॉम स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अगेन. कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos A cos B का एक फॉर्मूला होता है, बस इसमें कमी होती है 2 की. 2 cos A cos B क्या फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. तो फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और फॉर्मूले को पुट करेंगे. तो पहले हमें यहाँ पे 2 की आवश्यकता है. तो 2 की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम इसे 1/2 और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 2 cos A cos B अंदर हो जाएगा और cos C बाहर रहेगा. ओके, now formula, we can put the formula cos A plus B plus cos A minus B and cos C, obviously. Now A plus B, we can write in place of A plus B pi minus C. So 1/2 cos pi minus C plus cos A minus B cos C. Okay, next we will very well know we can use distributive property. तो distributive property हम लगाएंगे 1/2 cos pi minus C cos C plus cos A minus B cos C. Pi minus C, we can write cos pi minus C. pi minus C को हम और क्या लिख सकते हैं? pi minus C को हम लिख सकते हैं माइनस cos C. क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि cos पाई माइनस सी मतलब है कि वह पाई माइनस में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, cos वहां पर नेगेटिव होता है. तो cos माइनस से हम इस माइनस cos से लिखेंगे इसे, और cos से इंटू cos सी cos स्क्वायर सी हो जाएगा. प्लस आगे देखेंगे इसमें यह एज इट इज रहेगा cos A माइनस बी cos C. ओके, आगे बढ़ेंगे. प्लस चेंज माइनस को बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है. और -1/2 इट्स cos स्क्वायर C माइनस cos A माइनस B cos C. यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो यह A स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यह B ए बी दिखाई दे रहा है. ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर तो किसकी कमी है? एक तो बी स्क्वायर की कमी है और एक 2 की कमी है. तो यह क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसे, तो हम क्या करेंगे? 1/2 cos स्क्वायर सी माइनस 1/2 2 cos A माइनस बी cos C प्लस प्लस क्या करेंगे? प्लस किसकी हमें जरूरत है? cos स्क्वायर cos सी तो है, जरूरत है हमें 1/2 cos A माइनस बी की, और इस पे होल स्क्वायर. एक प्लस का है तो एक माइनस का भी आएगा,
1/2 cos a माइनस b। ओके, इस पे भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे -1/2 अभी भी बाहर चल रहा है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो 1/2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू है cos c माइनस 1/2 cos a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि ब्रैकेट में है माइनस, इसको हम ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे तो 1/4 cos स्क्वायर a माइनस b। ओके, -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 1/8, पहले हमने पीछे मल्टीप्लाई किया है, और cos स्क्वायर a माइनस b इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा -1/2 cos c और ब्रैकेट में -1/2 cos a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि यह इक्वल 1/8 आ चुका है, यह पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि स्क्वायर में है, और यह भी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू, और यह -1/2 है, मतलब 1/8 से क्या होगी, जो भी वैल्यू आएगी अब वो क्या आएगी, लेस आएगी, लेस देन भी अगर यह जीरो हो जाता है, अगर यह पूरा नंबर ज़ीरो हो जाता है तो यह इक्वल हो जाएगी 1/8 के, और अगर यहाँ कुछ वैल्यू होती है तो वह पॉजिटिव होगी, तो 1/2 इसमें से माइनस होगा तो ऑब्वियसली इससे क्या होगी, कम ही होगी, तो यह हमेशा 1/8 के इक्वल या फिर लेस देन 8 ही आएगा। ओके, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1/8 और इक्वल। तो यही हमारा सॉल्यूशन है जो हमें प्रूव करना था, एट द एंड हमें लेस देन और इक्वल्स टू 1/8 बताना था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।